जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी 2 एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी, फिर से हमारे पास नए और अच्छे एमसीक्यूज़ है, हम उसे भी देखते हैं कैसे टैकल करना है। सबसे पहले तो एक चीज़ हमेशा ही आपको याद रखनी है कि कोई भी एंट्रेंस का एमसीक्यूज़ टैकल करने से पहले शांत बने रहना है। जल्दबाजी में कोई गलत आंसर टिक कर देना तो यूँ समझ लीजिए कि अगर करेक्ट हो गया देन हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, बट गलत होने पे हमारे 5 कट गए, ऐसा ही समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काफ़ी शांति से काम लेना होता है, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, देन आफ्टर आपको ऑप्शंस भी अच्छे से रीड कर लेने होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि ऑप्शन से हमें बता देते हैं कि हमें क्वेश्चंस की शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कंटिन्यूस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कुछ ऐसा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम द ओरिजिन एट t बराबर 0 इज गिवन बाय, मतलब कि t बराबर 0 टाइम पे एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है और वेक्टर r इज इक्वल टू 40 i कैरेट प्लस 50 j कैरेट मीटर एट 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब कि t बराबर 0 टाइम पे हमारा प्रोजेक्टाइल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा था और t इज इक्वल टू 2 टाइम पे वो पहुंचा है 40 i कैरेट प्लस 50 j कैरेट पे। मतलब कि ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया गया है। ठीक है, फाइंड प्रोजेक्टाइल एंगल, और साथ में हिंट भी दी गई है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, और ये हमारे 4 ऑप्शंस है। चलिए, तो सबसे पहले तो बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशंस का ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इजी है। काफ़ी इजी इसलिए है कि अगर आपको पूरी प्रोजेक्टाइल मोशंस के फॉर्मूलाज लर्न है, देन आपको बता दूं कि ये हमें दिया है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा जो आई कैरेट के साथ होता है एक्स होता है और जे कैरेट के साथ होता है वो वाई होता है। यानी कि हमें दिया गया है हमारा गिवन डेटा x इज इक्वल टू 40 मीटर एंड y इज इक्वल टू 50 मीटर, राइट। ये हमें कंसिडरेशन दिया गया है। अब हमें जैसे ही पता चलता है कि x का है तो हमें साथ ही साथ x का फॉर्मूला भी याद होगा, और अगर किसी को याद नहीं है तो वो फिर से मेरा प्रीवियस लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से रिवाइज कर ले एंड देन आफ्टर फिर वो यहाँ पे आ सकता है। x इज इक्वल टू v0 cos थीटा इंटू टी, राइट। और अगर मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ देन हमें x इज इक्वल टू दिया गया है 40, तो 40 इज इक्वल टू v0 cos थीटा इंटू टी, टाइम कितना दिया था हमें 2 सेकेंड, करेक्ट। तो ये आ गया 2 को हम नीचे लेके जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, देन मुझे मिल जाएगा v0 cos थीटा इज इक्वल टू 20, राइट। तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। अब नेक्स्ट टास्क था हमारा y का। अब हमारा y का फॉर्मूला होता था v0 sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। यस, ये माइनस आता है, माइनस इसलिए लिया था क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशंस y अक्ष की डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड मोशन में होती है, और अपवर्ड मोशंस के लिए हम एक्सेलरेशन एक ही जगह पे लेते थे -g, राइट। तो चलिए भाई हम वैल्यूज पुट करते हैं। y की वैल्यू है 50, v0 sin थीटा ऐसे ही रहेगा, t की वैल्यू लेनी है 2 माइनस 1/2, g की वैल्यू तो हमें बोला ही गया था 10 लेना है। और मान लीजिए कि अगर कभी ना बोला जाए तो भी हम एंट्रेंस में तो हमेशा ही t ले लेंगे क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, और जैसे हम g की वैल्यू 10 लेते हैं तो हमें थोड़ा कैलकुलेशंस में ईजी रहता है, राइट। चलिए आ जाएगा 2 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं तो 2 का स्क्वायर और 2 कैंसल, 10 इंटू 2 20, बट ये माइनस से उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 70 इज इक्वल टू 2 इंटू v0 साइन थीटा, राइट। चलिए इस 2 को हम भेज देते फिर से नीचे, तो हमें मिल जाएगा v0 साइन थीटा इज इक्वल टू 35। चलिए भाई हमें 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब हम फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं। देन हम अगर ऑप्शंस पे एक बार नज़र करें तो हमें पता चल रहा है कि सारे ऑप्शंस tan इनवर्स में है,
इन शॉर्ट हमें कुल मिला के टेन थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा। मान लीजिए अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ, इक्वेशन 2 कहता हूँ, देन आफ्टर हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइड बाय, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते तो 10 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, देन ये हो जाएगा v0 साइन थीटा डिवाइड बाय v0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 35 और यहाँ था 20 तो ये आ गया 20। v0 कट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देते हैं, 7 पर जा 35 एंड 4 इंटू 5 20, करेक्ट। देन आंसर इज 7/4। बट हमें प्रोजेक्टेड एंगल थीटा फाइंड आउट करना था, देन थीटा होगा tan इनवर्स 7/4। तो लीजिए भाई, अब हम चेक करते हैं हमारा ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, और हमारा आंसर है 3, tan इनवर्स 7/4, राइट। तो देखे भाई, एकदम सिंपल होते हैं, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है एकदम लो था, और ऐसे ही क्वेश्चंस एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। बट थोड़ी सी शांति रखनी है, हमें सोचना है कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, एंड देन आफ्टर हमें एमसीक्यूज को भी साथ ही साथ देखना होता है। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी u, मतलब कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u है, एंड प्रोजेक्टाइल एंगल है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल रीचेज द मैक्सिमम हाइट, मतलब हमें मैक्सिमम हाइट दी गई है h1, राइट। तो ये हमारा पहली सिचुएशंस थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, प्रोजेक्टाइल एंगल था थीटा, एंड हमारी मैक्सिमम हाइट दी गई थी h1। देन नेक्स्ट केस है कि व्हेन इट इज प्रोजेक्टाइल विथ वेलोसिटी u, और प्रोजेक्टाइल एंगल चेंज कर दिया है, π/2 माइनस थीटा दिया है, और जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, अगर इन दोनों का एडिशन 90 यानी कि π/2 हो ही रहा है, इसका मतलब कि इसकी रेंज सेम ही आने वाली है, ठीक है, पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। विथ हॉरिजॉन्टल इट रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब कि अब जब सेकंड केस दिया है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है भाई, h2 है, और हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन रेंज हाइट h1 एंड हाइट h2, और ऑप्शंस हमें कुछ इस तरह से दिए गए हैं। चलिए तो भाई इसे सबसे पहले तो हम कैसे टैकल करेंगे, तो उसकी एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऑप्शंस को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें चारों ऑप्शन में h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 सब h1 h2 के फॉर्म में ही दिया है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम h1 को फाइंड आउट करते हैं, h2 को फाइंड आउट करते हैं, देन आफ्टर देखते हैं कि कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले हम जाते हैं मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला, और आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो अच्छे से आता ही होगा, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g/s, राइट, याद था ना। चलिए करेक्ट है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमने h1 लिया, यानी कि ये हमारा पहला केस है, और पहले केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी u और थीटा दिया हुआ था थीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। ओके, ये h1 मिल गया। अब हम चलते हैं सेकंड केस की ओर। सेकंड केस में भी हम मैक्सिमम हाइट ढूंढने की ट्राई करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला जो है वो सेम टू सेम रहेगा, हम सीधी वैल्यू पुट करते हैं भाई, थोड़ा फास्ट काम करेंगे। चलिए इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी सेम थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर, और थीटा कितना दिया था, π/2 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2g। चलिए भाई, अगर इसको मैं अच्छे से सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन π/2 माइनस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। चलिए अब साइन π/2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा ले लेते हैं, तो ये हो गया u स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गया h2,
और जैसे कि हमें पता है कि इन दोनों का एडिशन 90 हो रहा है, इसका मतलब कि रेंज सेम ही होगी। तो हम किसी भी रेंज ले ले तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। तो चलिए भाई, अब हमें इन सब में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बट मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन G। चलिए अब सोचेंगे कि हम इसमें से कौन सा फंडा अप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, सब्सट्रैक्ट करें, एडिशन करें या डिवाइड करें। हमें सारे अलजेब्रिक फंक्शंस दे दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये नोट करना है कि भाई ये जो H1 है वो साइन थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, H2 कोस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और रेंज में साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो सिंपल है भाई, हमारा जो आंसर है उसमें भी शायद मल्टीप्लाई वाला हो सकता है। तो सबसे पहले ट्राई हम ये करते हैं कि H1 और H2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेंज आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं H1 इंटू H2। चलिए H1 का फॉर्मूला रख दीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, राइट। चलिए हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी है, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर तो यू रेस टू 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4G स्क्वायर। चलिए भाई, इसका जो रिलेशन है किसके साथ निकालना था, रेंज के साथ, और रेंज का फॉर्मूला ये था। तो अगर मैं यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी u लेता हूँ देन ये हो गया था u स्क्वायर। तो इसके साथ मर्ज करते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे u स्क्वायर था तो e⁴ आ रहा है, g था तो g का स्क्वायर आ रहा है, साइन था साइन का स्क्वायर है, कोस था कोस का भी स्क्वायर है, इधर 2 था तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो अगर मैं ऊपर 4 लाने की ट्राई करूँ तो मुझे नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो मैंने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 से डिवाइड कर दिया और कोई चेंज नहीं किया है, राइट। सॉरी, ओके। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये जो पूरा स्टेप है वो इस r का स्क्वायर दिख रहा है भाई, u स्क्वायर का स्क्वायर u⁴, 2 का स्क्वायर 4, साइन का साइन स्क्वायर, कोस का कोस स्क्वायर, सॉरी ये 4 नहीं आ रहा है, उससे भी हम हटा लेते हैं। तो 4 इंटू 4 बाहर और g का g स्क्वायर, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर और नीचे 4 इंटू 4 यानी 16। तो ये आया H1 इंटू H2 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 60 ऊपर जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 H2 और r इज इक्वल टू रूट कर देते, 16 का रूट 4 अंडर रूट H1 H2। तो लीजिए भाई, ये हमारा रिजल्ट निकलता है। अगर हम मैच करते देन देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको ये काफ़ी इजी रहा होगा, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। और ऐसे ही हम काफ़ी सारे MCQs डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे ताकि आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। और नेक्स्ट लेक्चर्स भी हम कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।